मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। रमज़ान मतलब जो मुसलमान होते हैं हमारे, उनका उपवास के जो दिन होते हैं वो रमज़ान का महीना होता है। उसमें उनके जो रोज़ा होते हैं वो 30 दिन के होते हैं, मतलब उनको 30 दिन तक व्रत रखना होता है। तो और उस पूरे महीने को रमज़ान बोलते हैं। तो ये जो था कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई, तो उन 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। वो सभी मुसलमान मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। पहले 30 दिन तक उपवास रखते हैं और फिर ईद आती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके ऊपर एक कहानी है, देखते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई, गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? क्योंकि सब लोग है ना खरीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तो इसमें शायद मेले में भी जाते हैं, तो ईदगाह जाना है ना, तो ईदगाह जाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो बच्चे अपने बार बार पैसे गिनते हैं और उनको अपनी पॉकेट में, जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। महमूद नाम का एक बच्चा, उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। क्या मतलब वो बातें कर रहे हैं कि इन्हीं पैसों में हम बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या है। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है उसमें से। वो 4-5 साल का गरीब सूरत, मतलब उसका जो चेहरा है वो गरीबों की तरह उसकी जो सूरत है, चेहरे को यहाँ पे सूरत बोला है। दुबला पतला लड़का है, मतलब उसका जो शरीर है बहुत ही दुबला पतला है, वो कमज़ोर है लड़का है, जिसका पिता पिछले वर्ष हैजे से मर गया। और उसके जो पिताजी थे वो भी हैजे की बीमारी के कारण ऑफ हो गए थे। जो पिछले वर्ष, यानी कि जो गया वर्ष होता है उसको पिछला वर्ष बोलते हैं। और माँ न जाने क्यों पीली होती गई। जो माँ थी वो पीली होती गई, मतलब थकता जाता है इंसान तो पीला होता जाता है। एक दिन माँ न जाने क्यों पीली होती गई, एक दिन मर गई। और उसकी जो माँ थी वो भी मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, उसकी माँ को क्या बीमारी थी ये किसी को पता भी नहीं चला। जब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मतलब कचोट रहा है, मतलब दुखी हो रहा है। किस लिए दुखी हो रहा है? कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मतलब जो गांव के बच्चे हैं वो अपने अपने पिताजी के साथ, अपने अपने फादर के साथ ईदगाह जा रहे हैं, और इसके पिताजी नहीं है। तो इस बात के लिए जो अमीना, मतलब हामिद की जो दादी हैं, उनका दिल कचोट रहा है, मतलब उनको बहुत दुख हो रहा है। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? जो हामिद है उसका बाप अमीना, क्योंकि उसकी माता भी नहीं है और उसके पिताजी भी नहीं है, तो उसके माँ और बाप दोनों कौन है? उसकी दादी ही हैं। उसकी दादी अमीना ही है। और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। और वो सोच रही हैं कि उसको अकेले ही मेले में कैसे जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, ऐसा अमीना सोच रही हैं। नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। फिर अमीना कहती है मैं उसको नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? 3 पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ
सेवइयाँ कौन पकाएगा। अमीना बोली अगर मैं साथ जाऊंगी तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में गोद में ले लूँगी, लेकिन अगर मैं साथ गई तो यहाँ पर सेवइयाँ कौन पकाएगा। उनके त्योहार पर सेवइयाँ बनती हैं तो उनको कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीज़ें जमा करते घंटों लगेंगे। मतलब अगर पैसे होते तो फटाफट से सामान खरीद लाती और घर पर बना लेती, लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं थे तो वो सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा सामान मैं इकट्ठा करके बनाऊंगी तो उसको उस सामान को जुटाने में, बिना पैसों के किसी सामान को जुटाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा। बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर को चला। शहर समीप आ गया, मतलब जो शहर था वो पास, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। आगे हलवाइयों की दुकानें थीं जो मिठाइयों से सजी हुई थीं। सहसा ईदगाह नजर आई। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। मतलब वहाँ के जो झूले होते हैं तो, और झूले भी होते हैं और ये घोड़े भी होते हैं, ऊँट भी होते हैं, तो इन पर क्या है जो सभी बच्चे वो बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है और हामिद जो है वो दूर खड़े उनको सबको देखता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। 3 ही पैसे तो उसके पास थे, उसके पास केवल कितने पैसे थे? 3 पैसे। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन को भिश्ती पसंद है। हामिद सोचता वह 3 ही पैसे में महंगे खिलौने कैसे ले, फिर कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। मतलब मिट्टी के खिलौने हैं तो अगर वो हाथ से छूट गए तो वो टूट जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। तो मोहसिन कहता है कि हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? हामिद ने ऐसा मोहसिन से कहा। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं, कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। मतलब जो हामिद था उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितना है, तो उस दुकानदार ने हामिद को उत्तर दिया कि ये 6 पैसे लगेंगे इस चिमटा को ख़रीदने में। उस दुकानदार ने हामिद से कहा। हामिद का दिल बैठ गया, मतलब हामिद दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया? क्योंकि हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे और चिमटा दुकानदार ने कितने का बताया? 6 पैसे का। इसलिए जो हामिद था उसका दिल बैठ गया। फिर उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। मतलब जो दुकानदार था वो 3 पैसे में चिमटा देने को तैयार हो गया। उसने वो चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। घर पहुंचने पर अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली? ये सब अमीना जो अमीना थी वो हामिद को बोल रही थी कि तूने सारे दिन कुछ खाया नहीं पिया नहीं और तू लेके क्या आया चिमटा?
जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। मतलब स्नेह का मतलब प्यार में भर आया, जो प्यार की भावना उसके अंदर आ गई, जो गुस्से था वो ख़त्म हो गया और जो उसके अंदर प्यार की भावना आ गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, सद्भाव मतलब अच्छी भावना थी उसकी, ये सब अमीना सब समझने लगी। और कितना विवेक, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसके वर्क की मैं आपको सेंड कर दूँगी, उसकी पिक सेंड कर दूँगी। टेक्स्ट बुक का वर्क आप टेक्स्ट बुक में करेंगे और नोटबुक का वर्क आप नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।